Hello, good morning to everyone. Dear students, in last videos we have done up to question number 12 of exercise 9.3. Today we are going to start next questions of exercise same 9.3. If you have problem in previous questions, then you can comment in the comment section. And the statement of the question number 12 is the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square n square. Ratio of the sums, ratio किसका, sums of m and n terms of an AP is m square and n square. Means m terms का और n terms के sums का ratio आपको m square is to n square given है. That is given to you. ये आपको दे रखा है. Suppose that let the AP and the A is the first term and D is the common difference of the AP. Then you have SM by SN, that means m square and n square. SM is by the formula, what is the sum of first m terms? That is m by 2, 2a plus m minus 1. Here number of terms is m. So we put m minus 1 into D, and that is equal to m square. Now Sn is equal to n by 2, 2a plus number of terms is n minus 1 into D, and that is equal to n square. Okay, now to cancel out to each other, numerator and denominator 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ यू हैव m एंड n. इसको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया है. तो अब आपके पास क्या बचा है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू n. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Then you have 2an plus mn minus n and d. इस d को हमने दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया. You get now 2am plus nmd minus md. ठीक है, आप इसको स्टेप वाइज भी खोल सकते हैं. Now dmn and dmn सेम साइन एंड इक्वल टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से. 2an माइनस 2am इज इक्वल टू माइनस md प्लस nd. टेक 2a कॉमन फ्रॉम हियर, यू गेट n माइनस m, एंड हियर टेक कॉमन d, देन यू गेट n माइनस m. n माइनस एम एंड n माइनस एम नॉन जीरो क्यों, कैसे श्योरिटी हुई आपको कि ये दोनों टर्म नॉन जीरो होंगी, तभी तो काटेंगे ना इनको. नॉन जीरो कैसे, अगर n इज इक्वल टू m हो जाएगा तो ये तो कह रहा है कि m टर्म्स का सम m स्क्वेयर और n टर्म्स का सम, तो m n इक्वल हो गया तो वो 2 टर्म्स का सम, तो कोई लॉजिक सा नहीं होगा ना हमारी स्टेटमेंट का. तो यहाँ से n इज इक्वल टू m हो गया, तो n माइनस एम और n माइनस एम दोनों ही कैंसिल आउट हो गए. देन यू गेट 2a इज इक्वल टू d. आपके पास ये वैल्यू आ गया. आपको क्या शो करना है, m and nth टर्म. शो दैट mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1. अब mth टर्म क्या होती है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ a, या फिर d की वैल्यू पुट हम कर देंगे 2a. a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a. देन यू गेट a प्लस 2am माइनस 2a बाय a plus 2an minus 2a, and you get minus a plus 2am minus a plus 2an. Get 2a as a common. Here you have 2m minus 1 by
ए फिर से कॉमन ले लिया, 2n-1, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, देन यू गेट 2m-1 इज टू 2n-1, दैट इज द am इज टू an। mth और nth टर्म्स का हमने क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया। तो मुझे आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m और n टर्म्स दे रखा है, m स्क्वेयर इज टू n स्क्वेयर, देन यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टर्म्स mth and nth terms. Now statement of next question is, now dear students, statement of the next question is, if the sums of AP is 3n square and plus 5n, मतलब Sn is equal to 3n square plus 5n and its mth term is 164. We have already done this question, हमने क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी और आपको बता देती हूँ। Sn दे दिया बेटा आपको और am दे दिया 164, ठीक है। Sn दे दिया तो हमने S1 निकाल लिया, 3 + 5 दैट इज़ 8। हमने S2 निकाल लिया, 12 + 10 इज़ 22। हमने A2 निकाल लिया, 22 - 8। 22 - 8 हमने क्यों किया, क्योंकि दो टर्म्स के सम में से हम एक टर्म को माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड वाली टर्म आ जाएगी। अब A2 - A1 हमारे पास क्या हो गया, D। A2 क्या आ गया, 14 - 8, तो ये 6 हमारे पास क्या आ गया, D आ गया। अब हमने क्या निकालना है, mth टर्म निकालनी है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे mth टर्म, लेकिन हमने अब A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हम वैसे निकाल देंगे, A + m-1 इंटू D इज इक्वल टू 164। A की वैल्यू क्या निकाली हमने, फर्स्ट टर्म 8, m-1 D की 6, 164, m-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 - 8। जैसे ही 4 जाएंगे तो 160 और फिर 4 जाएंगे तो 156 हो जाएगा। m-1 इज इक्वल टू 156 बाय में 6, m-1 इज इक्वल टू 26, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 27। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, भरने हैं। देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। जब इस तरीके से फिल करने आया, वही नहीं कुछ भी आपने उठाया और वहाँ पर फिल कर दिया, आपको किस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टिंग जो आपकी सीक्वेंस आएगी वो एक AP होगी, ठीक है। तो हमने ये नंबर सपोज कर लिए A1 A2 अप टू A5। आप लिख सकते हैं A3 A4, A5 भी द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A8 एंड 26। देयरफॉर दिस इज एन AP। ये एक AP बन गई हमारे पास। अब AP बन गई तो ये 5 टर्म्स तो हमने ये इंसर्ट की है, 6 टर्म ये हो गई, तो ये कौन सी टर्म हुई हमारी, 7 टर्म। नाउ वी हैव A7 is 26, that is A plus 6 is equal to 26, that implies A की वैल्यू हमारे पास 8 है, then 6D is equal to 26 minus 8 that is 18 and D is equal to 3। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू आ गई, तो A1 क्या है यहाँ पर, सेकेंड टर्म है, मतलब A plus D हो जाएगा, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, A plus 2D हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, A plus 3D हो जाएगा। A4 A plus 4D एंड A5 इज़ A plus 5D। इस तरीके से हम पांचों अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे जो हमने इंसर्ट किए हैं। A इज़ 8 plus 3 11, A plus 2D मतलब 8 plus 6, 8 plus 6 कितना हो जाएगा, 14। फिर नेक्स्ट में 8 plus 9 17। सब में पहले वाले में तो 8 ही लेना है, और 3 4 जा 9 था, 3 4 जा 12 और 8 प्लस में 3 5 जा 15। और आपकी जो AP बन रही है उसके अंदर कितनी टर्म्स बढ़ रही हैं, 3 3 आपकी बढ़ रही हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी,
एक पे हो जाए कि इसकी ये टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारा, इफ़ an प्लस bn डिवाइडेड बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका ये गिवन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, आपको n की वैल्यू हम उसको बतानी है कि n क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हमारा अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b होता क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ a प्लस बी बाई 2। क्या होगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। अब जब ये अर्थमेटिक मीन है और अर्थमेटिक मीन हमें ये दे रखा है तो हम दोनों को यहाँ से इक्वेट करवा देंगे। दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो फिर इक्वेट करवाने के बाद हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर an ही बचा, an इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि बाय में a था वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में bn माइनस 1 इंटू a, प्लस में an माइनस 1 इंटू b, प्लस में bn, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ से an और bn को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये an प्लस bn ही बचेगा, bn माइनस 1 इंटू a प्लस an माइनस 1 इंटू b, ये आपके पास आ गया। अब हमने a की टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, और इकट्ठा कैसे करेंगे, हमने an माइनस 1 को इधर ले गए, an माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू bn माइनस 1 इंटू a माइनस bn। यहाँ से हमने क्या किया, an बाई a इंटू b, bn बाई b इंटू a माइनस bn। टेक an कॉमन, यहाँ से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया an, 1 माइनस b बाई a, bn यहाँ से कॉमन ले लिया, a बाई b माइनस 1। अब वैसे ही हमने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया अपना a को, यहाँ से an ये हो गया a माइनस b बाई a, एलसीएम लेके लिख रही हूँ मैं, bn a माइनस b बाई b, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आ गया an माइनस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं an बाई bn इज इक्वल टू a बाई b, ये इधर जाके हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये इधर चला गया, bn नीचे आ गया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई b की टोटल पावर n इज इक्वल टू a बाई b की 1। जब भी आपके जो पावर्स होती हैं उनको इक्वेट कब करवाएंगे, जब आपका जो सफिक्स होता है वो इक्वल हो, ठीक है। तो हम यहाँ से n की वैल्यू, हमने जो है n की वैल्यू 1 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequences and AP सेम है। 1 और 31 के बीच में हमने नंबर्स इंसर्ट किए हैं, कितने, m, a1 a2 अप टू कहाँ तक, m तक इंसर्ट किए हैं, ठीक है। इतना मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम अगर सपोज करें a1 a2 अप टू am, दैट आर द अर्थमेटिक मीन्स जो हमने इंसर्ट किए हैं। फिर वो कह रहा है रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज़ 5:9, रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th इज़ 5:9। जो गिवन इन्फॉर्मेशन, वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये है हमारे पास। अब आगे हमने a और d की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इसमें पुट करनी है। लेट्स सी, इसके अंदर क्या करना है हमें, m जो है टर्म्स इसके अंदर अर्थमेटिक मीन्स हमने पुट किए हैं, m प्लस 1 1 और m प्लस 2th टर्म हो गई, ठीक है। 31 जो है, 31 कौन सी टर्म हुई हमारे पास, m प्लस 2th टर्म, m प्लस 2th टर्म, ठीक है, ये हो गई। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और वो कितनी है, 31, ठीक है। तो a प्लस m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। a की वैल्यू हमें प्यारे बच्चों 1 दे रखी है,
तो ये m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास। क्या आ गया? 30। तो अब यहाँ से d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। d हो जाएगा 30 बाई m प्लस 1। ठीक है, अब d आ गया तो a7 निकाल लेते हैं। 7 क्या हो गया? a प्लस 6d, a1 6 इंटू 30 बाई m प्लस 1, 1 प्लस 180 बाई m प्लस 1। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, a7 निकाल लिया भाई हमने। a7 निकालना है तो a7 में ये 7 ही आएगा, क्योंकि 7 है तो ये अर्थमेटिक मीन्स है तो 7 ही आएगा। ये हो जाएगा 210। ठीक है, 1 प्लस 210 और फिर प्लस में 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम am माइनस 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1 है, m माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू हो गई 30 बाई m प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया, m प्लस 1 प्लस में 30 m माइनस 30 बाई m प्लस 1, 31 m माइनस 29 बाई में m प्लस 1। ये हमारे am माइनस 1 हो गया। अब इनका रेशियो हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है 5:9। तो ये हमारे पास हो गया m प्लस 211 बाई m प्लस 1 बाई 31 m माइनस 29 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 5:9। ये कैंसिल आउट हो गया और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 155m माइनस 145। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9m माइनस 155 m इज इक्वल टू माइनस 145 माइनस 1899। यहाँ से ये बचेंगे 5 और 4 चले गए तो 146 और बड़ी टर्म माइनस की है इज इक्वल टू माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा 2044 बाई 146 दैट इज इक्वल टू 14। किस पे चला जाएगा ये? 14। और m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 14 आ गई। आपको m की ही वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट है अ मैन स्टार्ट रिपेयरिंग अ लोन विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 100। 100 रुपये से उसने अपना मैन स्टार्ट रिपेयरिंग अ लोन विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 100। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर एक मंथ अपनी 5-5 रुपये की इंस्टॉलमेंट बढ़ाता जा रहा है तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब सीधा सीधा सा आपको इसके अंदर A30 निकालना है तो आप निकाल लेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 की है, इंक्रीज़ कर रहा है बाय मंथ 5 तो A हो गया आपके पास 100 और D आपके पास 5 हो गया। देन यू जस्ट फाइंड द A30, A प्लस 29 D एंड दैट 100 प्लस 29 इंटू 5 145 होता है। 29 5 जा 100 प्लस 145 दैट इज़ 245। ठीक है, बस यही था इसके अंदर। नाउ स्टूडेंट्स दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.3। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। डिफरेंस दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव के जो बीच में डिफरेंस होता था दैट इज डी, वही क्या होता था हमारे पास 5 डी होता था। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 और स्मॉलेस्ट एंगल स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी 120 से। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स। सपोज दैट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द let us suppose number of sides of that polygon, number of sides of polygon is n। ठीक है, n sides हमने मान ली तो Sn क्या हो जाएगा? sum of n sides that is n by 2 2a plus n minus 1 into d, n by 2 that is 240 plus 5n minus 5
and then you get n by 2 235 प्लस 5n। ये आपके पास क्या आ गया, n by 2 235 प्लस 5n, Sn की वैल्यू आ गई। अब 8th क्लास में आपने पढ़ा था सम फॉर्मूला, एंगल सम फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ साइड्स n हैं तो पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता था, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। तो हम इसी को उसके इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज n बाई 2 इंटू 5 हमने बाहर ले लिया प्लस n, 5 से इसको काट दो तो ये आ गया आपके पास 36 n माइनस 72 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 47 प्लस n। 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ये हो गया 72n माइनस 144 इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वेयर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n स्क्वेयर ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, n स्क्वेयर हो गया, और ये माइनस 25n प्लस 144 इसके पेयर बना लेते हैं। 25 16 9 जब 144 होता है और दोनों पेयर माइनस के ही बनेंगे। 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n इनमें से कॉमन ले लिया, n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 9 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 एंड 16। ये आपको चेक करनी है बेटा, n की वैल्यू मान लो 16 हो गई तो सपोज करो n इज इक्वल टू 16, हमने क्या ले लिया, n 16 ले लिया। अगर वो AP बन रहा होगा तो लास्ट टर्म AP की निकाल देंगे हम, क्या हो जाएगी लास्ट टर्म, a प्लस n ही तो मानी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 120 प्लस 15 इंटू में डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 575 195 डिग्री, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या ले लिया, n इज इक्वल टू 16 पॉसिबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 16 पॉलीगन्स का जो ये है एंगल दे दिया बेटा हमें, हमने ए जो फर्स्ट माना था स्मॉलेस्ट एंगल मानना था, तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल 195 है, तो लार्जेस्ट एंगल 180 से ऊपर नहीं जा सकता, तो हम n इज इक्वल टू 16 नहीं लेंगे, हमने n इज इक्वल टू 9 ले लिया, ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा। n इज इक्वल टू 9 लिया तो जो लास्ट एंगल है वो क्या निकलाया, a प्लस में 8d, और a क्या हो गया आपके पास, a की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 था, 8 5 जा, क्योंकि हमारी d की वैल्यू कितनी है, ये आ गया हमारे पास 160, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या होगी हमारे पास 9 हो गई, ये पॉसिबल भी है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 9.3 एक्सरसाइज का, और हमने जो है अपना AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक मीन्स की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम जो बेसिक पार्ट है वो GP का बेसिक पार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है बेटा। Thank you. Have a nice day.